हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सितंबर मंथ में। कार्ड्स प्लीज गाइड वर्गो। ओके, आइए लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। डिसरप्शन, ओके, होप, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, सैक्रिफाइस। ओके, देखिए, पहला कार्ड आपका डिसरप्शन का आया है। यहाँ पे मैं सही यही बात कहूँगी कि पुराना आपका जो भी था ना, आपने अभी तक जो भी सोचा था, बनाया था, या जो भार आपके लिए था, चूँकि आप देख रहे बहुत बड़े-बड़े पत्थर हैं, ठीक है? आप पे कोई भार था, या आप जो भी थे अभी तक जो भी थे, ठीक है? सितंबर मंथ में आप वो नहीं रहोगे, ठीक है? सितंबर मंथ में आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। इससे पहले भी शायद आपने अगर मेरी रीडिंग देखी है, बोनस जो मैंने बनाया था आपके लिए बोनस रीडिंग, इससे पहले वाली, उसमें भी आपने देखा होगा कि वर्गो के लिए था बिगिन अगेन। वही मैसेज मुझे अगेन यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है कि एक नई शुरुआत आपके लिए, ठीक है? डिसरप्शन का कार्ड आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो पूरी तरीके से इंसान टूटा हुआ है, ब्रेक है काफ़ी, ठीक है? उस उतना पूरा ब्रेक हो चुका है। तो मैं आपको यही बताऊँगी कि ये जो आप थे ना पुराने वाले, जो भी आपने अभी तक सहा पेन-वेन, अब आपकी लाइफ में ये सब खत्म। आप जो हो ना वो चीज़ अब सब चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, एक बदलाव कह सकते हैं। एक फिर से आप नई नई ज़िंदगी जीने वाले हो, ठीक है? ये समझ लो। जो भी हुआ था ना अब वो सब टूटेगा और एक न्यू आप बनने वाले हो, ठीक है? जो भी आपने अभी तक अपने आप को बना लिया है, ये अब वीडियो देखते वक़्त भी अभी तक आपने आपने जो खुद को बना लिया है ना, ये सब अब टूट के कुछ नया फॉर्म होने वाला है। अब ये देख लेना, और ये जो भी होगा, पॉज़िटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, देख लीजिए। तो अब कह सकते हैं लाइफ में कुछ अच्छी शुरुआत होगी और आप अच्छी की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, अच्छाई की तरफ, अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? सूरज की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर डार्कनेस का पीरियड देखा है वर्गो, तो अब आप सूरज की तरफ बढ़ रहे हो। और ये देखिए, ये भी कार्ड में जो पहला कार्ड है, डिसरप्शन, ठीक है? तो ये डार्क है कितना। और इतना याद रखिएगा, आपका पहला कार्ड डिसरप्शन है। इसका मतलब क्या है? ये मेजर चेंज आपकी लाइफ का है, ठीक है? और सितंबर के मंथ में आपने जो भी ख़यालात भी बना ये सिर्फ़ आपकी ये नहीं कि आप बदल जाओ। आपके जो ख़यालात बना लिए थे ना, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ऐसा है, वैसा, वो सब टूट के चूर-चूर होके एक न्यू शुरुआत आपके माइंड में भी हो रहा है, ठीक है? बिलीव बना लिया था ना, ये तो ऐसा ही करता है शायद, ये ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं, ठीक है? तो वो सब टूटेगा और एक नई थिंकिंग यहाँ पे, नए थॉट्स आपके फ़ॉर्म होने वाले हैं। होप, अब जैसे कि बिगिन अगेन है, मैंने कहा भी, ठीक है? मैं उसको फिर से लाऊँगी यहाँ पे, बिगिन अगेन है। आपको ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक मैच कर रही है। होप, होप के साथ आगे बढ़ रहे हो, न्यू होप के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है? और होप के साथ आगे बढ़ रहे हो तो पॉज़िटिव मूवमेंट फॉरवर्ड भी है, ठीक है? तो होप कभी मत खोइएगा। वो होप अगर आपने खो दिए ना, जैसे कि ये जो हुआ है, अभी जो आप देख रहे हो, शायद किसी चीज़ की मेबी आपने होप खो दी है, या कोई ऐसी होप आपके अंदर कहीं न कहीं जगह है कि चीज़ें ठीक होंगी। किसी को लेके आपको हो सकती है कोई होप, ठीक है? या अपनी लाइफ़ को ले स होके हो मतलब लाइफ़ को लेके हो सकती है, करियर को लेके कोई होप हो, जो भी होप है आपकी। कि नहीं यार, सब सही हो सकता है कहीं न कहीं। वो होप को लेके ही आगे बढ़ना, ठीक है? बाकी सब यहाँ कह रहे हैं पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। सितंबर मंथ में जब शुरुआत करना, एक न्यू होप के साथ करना, और एक पॉज़िटिव एटीट्यूड, देखो जब पॉज़िटिव एटीट्यूड होगा तभी पॉज़िटिविटी की तरफ मूव कर पाओगे आगे, ठीक है? नेगेटिविटी के साथ सोचो कि पॉज़िटिव चीज़ें लाइफ़ में हो, ये थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि आपके माइंड में वो चल रहा है जो नेगेटिव है, ठीक? यहाँ रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, कुछ हैप्पीनेस आ सकती है, कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, किसी के साथ अच्छे मोमेंट्स शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, अच्छा समय बिता सकते हो। यहाँ कुछ सैक्रिफाइस भी करते हुए नज़र आ रहा है। सैक्रिफाइस, अब मैं यहाँ कुछ कहूँगी कि आपको कुछ, ये या तो आप दिल से कर रहे हो ये सैक्रिफाइस। जब इंसान दिल से करता है ना सैक्रिफाइस, सबसे पहले तो यहाँ दिल से कोई सैक्रिफाइस करे किसी के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, जब मजबूरी में इंसान करता है ना, तो वो कभी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता। वो पेन कहीं न कहीं उसके अंदर रह जाता है कि मैंने यार ऐसा कुछ किया था, और याद भी दिलाओगे, देखो तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया था।
ठीक है? तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया। आप दिखाते हो, फिर जताते हो, चूँकि वो आप भूल नहीं पाते हो, चूँकि उससे आपको पेन हुआ होता है। दिल से जब करते हैं ना, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर किसी के लिए सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, वो सैक्रिफ़ाइस वेस्ट नहीं जा रहा। यहाँ रेनबो भी है, फ्लावर्स भी है, इससे आपको रिटर्न में अच्छा मिलने वाला है, ठीक है? आपके लिए फ्यूचर में जाके, आगे जाके कुछ अच्छा होगा। सितंबर मंथ में शायद आप कुछ सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो। पर ये मैं कहूँगी अपनी अच्छाइयों को सैक्रिफाइस नहीं, अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, हर इंसान के अंदर होती, अपनी अच्छाइयों को सैक्रिफाइस मत करना, ये आपके लिए कहीं न कहीं बुरा हो सकता है। या आप किसी सिचुएशन में फँस सकते हो और उस सिचुएशन में आपको ऐसा हो गया कि आपने कहीं न कहीं जो आपके अंदर का अच्छा है वो कहीं खो रहे हो, वो कहीं न कहीं आपको नहीं खोना है, अपनी अच्छाइयों को नहीं खोना है, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेज़ हैं यहाँ पर। वर्गो वर्गो जब तक अपनी पुरानी चीज़ों को भूलोगे नहीं, अपने पास्ट को भूलोगे नहीं, होप लेके अच्छी देखो पॉज़िटिविटी का होप हमें हमेशा आगे ही लेके जाता है। होप लेके आगे बढ़ोगे नहीं तो ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ़ में नहीं आ पाएगा। अपनी लाइफ़ में चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, एन्जॉय नहीं कर पाओगे। दूसरा एक बात और मैं कहूँगी, अपनी लाइफ़ में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो अचीवमेंट आपके होते हैं, उन्हें सेलिब्रेट किया करो, ठीक है? इससे लाइफ़ आपकी ब्यूटीफुल होगी। जो भी चीज़ें आप छोटी सी भी अचीव करते हो अपने लाइफ़ में कि मैंने ये किया, अच्छा लग रहा है। अपने आस-पास अपने अपने प्यारजन जिनसे आप प्यार करते हो, उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करो वो चीज़ों को। तो ये क्या होगा, आपकी लाइफ़ अच्छी होगी और ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ़ में, ठीक है? आइए, सितंबर मंथ में ये करने की कोशिश करिएगा, जो भी आपने अचीव किया उन्हें सेलिब्रेट करिएगा। जो भी चीज़ आप अचीव कर रहे हो, छोटी से छोटी सक्सेस, बड़ी से बड़ी सक्सेस, ठीक है? उसे आप एन्जॉय करो उस पल को, अपने लोगों के साथ बिताओ समय, ठीक? यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, जो सितंबर मंथ में आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी ओल्ड सेल्फ को सैक्रिफाइस कर रहे हो यहाँ पे, ख़त्म कर रहे हो उसे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड ब्राउन आप एनर्जीज़ देख रहे हैं, ये ब्राउन एनर्जीज़ यहाँ भी दिखती है, जो कि मैंने कहा ना बदलाव आपके अंदर आ रहा है। अपनी ओल्ड सेल्फ को यहाँ सैक्रिफाइस करते हुए दिख रहे हो, ये रेनबो देखिए और रेनबो की रोशनी उस लड़की पे भी थोड़ी बहुत पड़ रही है, फ्लावर्स पे भी है। तो अब आप न्यू आप फॉर्म कह सकते हो रहे हो, जो चीज़ जिस चीज़ में आप स्टक हो गए थे ना, फँस गए थे, वो और ये क्या फँसे हुए, मड में फँसे हो, कीचड़ में फँसे हुए हो, ठीक है? तो वो चीज़ वही मुझे आपके लिए दिख रही है कि आप अपने ओल्ड सेल्फ को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है? कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब ये मुझे सर्व नहीं कर रहा है, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए अपने लाइफ में, तो वो मुझे आपके लिए होते हुए दिख रही है। आइए देखते हैं। डोर टू स्पिरिट, अब ईश्वर, अब कह लो, जो भी कह लो, यूनिवर्स कह लो, ठीक है? आपके लिए एक दरवाज़ा खुल रहे हैं, जो सुनहरा दरवाज़ा है, कहते हैं सुनहरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है। आपकी लाइफ़ में लव आ सकता है, आपकी लाइफ़ में पीस आ सकता है यहाँ पे, आपके लिए कोई गुड न्यूज़, अपॉर्च्युनिटीज़, ये सब आपकी लाइफ़ में अब आ रही है। बहुत प्यारा कार्ड है, आपकी लाइफ़ में मैं कहूँगी कि जो बोनस रीडिंग मैंने की है, प्लीज़ जाके देखिए, उसका कार्ड ये था कि अभी तो जो सबसे अच्छा है वो आने वाला है। ठीक है? और ये भी सेम वही दे रहा है मैसेज, अगर जिन्होंने नहीं देखी है मैं कहूँगी प्लीज़ आप जाके देखो, उसमें से भी बहुत सारे मैसेजेस आप लेके जाओगे। थर्ड चक्रा आर्कएंजल, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने डिज़ायर्स को बना रहे हो कि मुझे मेरा ये डिज़ायर है, ये पूरा करना है। बहुत सारे डिज़ायर्स अब आपके बाहर आ रहे हैं, मन कर रहा है कि ऐसा करें, वैसा करें। शायद अभी तक आपको लाइफ़ से कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी या लाइफ़ में आपको कुछ बहुत ही अच्छा नहीं मिल रहा था। बट अब जैसे जब कहते हैं ना न्यू बिगिनिंग होती है, तो नए-नए ख़्याल आते हैं कि यार मैं लाइफ़ में ये भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, ऐसा भी हो मेरे लाइफ़ में। तो वो डिज़ायर्स अब आपके आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो डिज़ायर्स को शायद आप में से कुछ लोग के हैं भी जो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, वो फुलफ़िल कर पाओगे आप, ठीक है? आइए देखते हैं। इंडिसिजन, ओके, एंड ऑल टाइड अप, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या सही होना चाहिए, क्या होगा। तो ये थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़्ड स्टेट में हो सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ना भी बहुत आसान नहीं होता। आपके आपके सामने भी हो सकता है यहाँ पे चॉइस आ रही है, 2 पाथ आ रहे हैं कि कौन-सा पाथ मेरे लिए चुनना सही हो, कौन-सा रास्ता मेरे लिए अच्छा है, ठीक? पर मुझे इतना विश्वास है, जिस तरह के आपके कार्ड आ रहे हैं, पहला ही कार्ड को देख के मैं समझ पा रही हूँ कि आप अपने लिए जो बेस्ट है वो चूज़ करोगे। चाहे जितना भी आपको ये
प्रॉब्लम में फँसे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और जितना मैं वर्गो को जानती हूँ, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए ही एक अच्छा डिसीजन अपने लाइफ में लेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी तो आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको गाइड कर सके, तो आप उनकी मदद भी लेते हुए दिख रहे हो। ऑल टाइड अप, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं फंसे हुए से हो, कहीं फंसे ये भी बंदा देख रहे हो फंसा हुआ सा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि कहीं फंसे हुए से दिखाई पड़ रहे हो, ऑल टाइड अप। ये एक मैं कहूँगी सरेंडर सरेंडर टू द गॉड की ऊर्जा। देखो, लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ऐसा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये बेकार है आपके लिए, एक मैसेज जो मिल रहा है। यहाँ पे सरेंडर टू द गॉड की ऊर्जा मुझे मिल रही है। सरेंडर टू द गॉड, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, अच्छा आपके लिए रखा हुआ है। तो वो जो रखा हुआ है वो खुद ब खुद आएगा आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना है, बस पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है, होप लेके चलना है, वो आएगा। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चीज़ें खराब हो जाएँगी, ठीक है। जो अच्छे हैं वो, और जो जो ये चीज़ें डोर्स है ना, वो और देर से ओपन होंगी, ठीक। इसलिए कह रही हूँ, अभी आप कुछ आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गो। स्टेटस, यहाँ आपका स्टेटस बढ़ते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्राउन भी है यहाँ पर, ठीक है। और किंग एंड क्वीन वाली ऊर्जा भी मुझे आ रही है यहाँ पर। अम, यहाँ पे मैं कहूँगी, अगर फीमेल देख रही हैं तो मेल, एंड मेल देख रहे हैं तो फीमेल। देखिए, आप जो भी कपल में हो, जोड़ीदार हो, ठीक है, या तो आपको आपका पार्टनर मिल रहा है, और आपका पार्टनर मिल रहा है तो आपका स्टेटस कहीं न कहीं, आपके पार्टनर जो भी हैं वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है, ठीक है। और जब आप उनके साथ ट्यूनिंग करते हो ना, आप भी हो, वो भी है, लेकिन अब जब आप दोनों की ट्यूनिंग होती है ना, साथ आते हो, चूँकि यहाँ 2 लोग हैं, देख रहे हैं आप कैसे। एंड यहाँ पे आप दोनों जब साथ होते हो तो ये आप अलग ही दिखते हो समाज में, लोगों को, सोसाइटी में, जब आप दोनों साथ में निकलते हो, या बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ, मतलब लोग देखते हैं कि मतलब क्या बात है, ठीक है। तो वैसा वाला आप अपना स्टेटस बहुत हाई करते हो इसमें, मतलब लोगों की नज़रों में बहुत अच्छी 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 चीज़ों के लिए नज़रों में बहुत मतलब आते हो, और लोग अच्छी बातें ही करते हैं आप लोगों के, आप लोग को साथ देख कर, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों मिल के अपना भी, मतलब अगर मैरिड हो तो भी, किसी के साथ शादी हो सकती है आपकी, उससे भी आपका स्टेटस हाई हो सकता है, ठीक है। एंड चूँकि एक न्यू बदलाव, न्यू बिगिनिंग मैंने भी देखी है आपके लिए यहाँ पर। और दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर मैरिड हो और आप, आपकी वाइफ़ है या आपका हस्बैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों साथ मिलके बहुत ही अच्छा करने वाले हो आगे, बहुत ही अच्छा करने वाले हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेड फॉर ईच अदर, किंग एंड क्वीन, ठीक है, किंग एंड क्वीन वाली ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आप दोनों ही कुछ बहुत ही अच्छे डिसीजंस ले सकते हो लाइफ में आगे के लिए, और बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। और लोगों की नज़रों में भी अच्छे के लिए ही आओगे यहाँ पर। एक रॉयल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोगों में आप दोनों में शायद वो चीज़ें हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ चूज़ करो। और अगर वो डिसीजन दोनों साथ मिल के करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहीं अगर आप अलग-अलग होते हो, तो चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ आपकी आपके बीच की होगी, और शायद वो चीज़ें आप दोनों मिल के लाइफ़ को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है? मिल के अच्छा कर सकते हो। अगर अलग-अलग काम करोगे तो खराब कर सकते हो, मिल के बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि साथ में हो, और स्टेटस यहाँ पे आया है, ठीक है? डिफेंस, आपको यहाँ पे अपनी ऊर्जा को और अपने आप को, ठीक है, यहाँ पे डिफेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बचाना है चीज़ों से, अटैक नहीं करना किसी पे, ठीक है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपको अपने आप को बचाना, आप डिफेंड कर सकते हो, लेकिन आप किसी पे अटैक नहीं करना है आपको, ये है। मतलब अटैक कैसे, कि जैसे कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप अपने डिफेंस में कुछ बोल सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, या फिर आपको कोई गलतफ़हमी हो रही है, या ये ऐसे था या वैसे था, ठीक है। लेकिन आपको अटैक नहीं करना है कि ये तुमने क्या किया है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ब्लेम उंगली दूसरों पे नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई उँगली आप पे उठा रहा है तो हमें अपनी एनर्जी को डिफेंड करना है, अपने आप को बचाने की कोशिश करना है, ठीक है। डिस्टेंस भी बना लोगे तो भी अच्छा है, कि कैसे मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी सोल को मैं कैसे सेव करके रखूँ, कैसे बचा के रखूँ, उससे पेन ना हो, खुद को पेन ना हो, उससे बचाना है आपको, ठीक है। ये करने की भी यहाँ बात कही जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्टेटस भी आया, ये भी आया कि अपने डिफेंस से वैसे नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके रिश्ते पे भी थोड़ा प्रॉब्लम किया, आपकी फैमिली में
ठीक है? आप अगर मैरिड हो तो आपके कपल की बात कहूँगी, ठीक है? या फिर कोई अगर बच्चा भी है तो आपके बच्चे को कोई ऐसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा है जो आपके बच्चे को शायद कोई प्रॉब्लम में हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें अब आपको यहाँ पे डिफेंड करने की, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने परिवार के लिए खड़े होना, अपनी वाइफ़ के लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए खड़े होना, अपने बच्चे के लिए खड़े होना कि अब उनको क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे आप उनकी मदद कर सकते हो। ये भी मुझे कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं। ओके, ये कार्ड आ तो रहे थे। ओके, आइसोलेशन एंड एंटरप्राइज़। शायद आप किसी के साथ आइसोलेशन में हो, अलग हो, दूर रह रहे हो, या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? ये कपल ही है, मैंने बोला आपके लिए आया है। अगर आप अलग-अलग हो, सितंबर मंथ में भी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आप दोनों साथ आओगे तभी आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा है। यहाँ पे मैं कहूँगी, मेबी अगर अदर एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट कर रही है, बाहर के लोग या आप बाहर के लोग, मतलब आप दोनों के अलावा कोई और पर्सन आपकी रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो भी आपको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका साथ ही दोनों का यहाँ पे अच्छा कुछ कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो स्टेटस, यहाँ आइसोलेशन में शायद आप भी पेन में हो, वो भी अपना मुँह मुँह ढक रहा है और दूसरा वाला मनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब दूसरा वाला भी कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहता है और सामने वाला भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से परेशान है, ठीक है? वो खुश नहीं है इनसे। तो यहाँ पे आप दोनों ही अलग हो और बात नहीं हो रही है शायद, या फिर दूर रह रहे हो, सितंबर मंथ में भी दूर हो, तो मैं ये कहूँगी कि आप दोनों को साथ आ जाना आपके लिए अच्छा है यहाँ पर, ठीक है? या हो सकता है कुछ समय आप लोग ऐसे ही रहो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बात नहीं कर रहे हो एक-दूसरे से, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब अगर कपल हो, मैरिड हो तब भी, या फिर पार्टनर्स मतलब रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में हो, तब भी ऐसा कुछ समय ऐसा आप लोग का जा सकता है कि आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है? ये चीज़ें, और शायद अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपका या पहला कार्ड याद रखिएगा, डिसरप्शन, कुछ बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपको, मैंने पहले भी कहा, अगर आपको लगता है कि मैं अगर इसमें कुछ सही कर सकता हूँ, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। शायद यही चीज़ है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, या इसके साथ सही करना है कि नहीं करना है। चूँकि उनके लिए, जिनके लिए आइसोलेशन का कार्ड है, मैं उनके लिए बता दूँ। और शायद आप रिश्ते में फँसे भी हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा इससे डील कैसे करें, ठीक है? मैंने कहा ना, सरेंडर टू द गॉड करो, क्योंकि ये ऊर्जा ऐसी है कि आपके लिए बेस्ट आने वाला है, और अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो खराब हो सकता है। एंटरप्राइज़, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने करियर में कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है? अच्छा क्रिएट कर सकते हो। देखो, अगर इसमें बदलाव करना है तो पॉज़िटिविटी के साथ जाना, होप के साथ जाना, वरना मत करना। अगर नेगेटिविटी के साथ कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो नहीं हो सकता कि मैं इस पे डोमिनेट करूँ, मैं इसे कंट्रोल करूँ, तो चीज़ें खराब होंगी। आपका आपका कार्ड मत भूलना, होप और पॉज़िटिव पॉज़िटिव फॉरवर्ड का है, और डोर टू स्पिरिट भी है, पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं, पॉज़िटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर ये करना चाहते हो कि सही करना चाहते हो, खुद पे विश्वास है कि मैं सब सही कर सकता हूँ, तो पॉज़िटिविटी के साथ जाना, नेगेटिविटी के साथ नहीं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अब आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, अब आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, खुद पे विश्वास करते हुए दिख रहे हो और चीज़ें बदलते हुए दिख रहे हो। यहाँ अपनी लाइफ़ का कमांड आपके हाथ में आता हुआ दिख रहा है कि मैं जैसे चाहूँ मैं अपने लाइफ़ को मोड़ सकता हूँ। ये आपके ऊपर कमांड है, दूसरे के ऊपर नहीं, याद रखना। दूसरा, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि अब अपने लिए क्रिएट करने की बात कर रहे हो, अपने लाइफ़ में कुछ क्रिएट करने की बात कर रहे हो, कुछ नया लाने की बात कर रहे हो। बहुत समय से बहुत ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में चल रहे थे, ठीक है? आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है यहाँ पर। वर्गो, मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप बोनस रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? आपके लिए मैसेजेस हैं वहाँ पे। पैशन, हीलिंग, ओके, कर्मा, क्या बात है! ये कार्ड बहुत सुंदर है, मतलब आई कैन, वेरी गुड। एंटरप्राइज़ भी आया है, आई कैन भी आया है। मैं यहाँ बता दूँ, कर्मा का बहुत ही सॉलिड कार्ड आया है यहाँ पर। ये बहुत ही सॉलिड कार्ड लगता है मुझे। पहले हम पैशन से बात कर लेते हैं। पैशन का कार्ड आया था आपके लिए। मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर दूँ अगर आपको नहीं दिख रहा आपका कार्ड, ठीक है? तो यहाँ पे जो पैशन का कार्ड आपके लिए आया है, लव में, करियर में, ठीक है, पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। लाइफ़ को जीने की इच्छा बढ़ती हुई दिख रही है, उसमें भी पैशन आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे डिसरप्शन का कार्ड है, डिसरप्शन का कार्ड ये भी दिखाता है कि लाइफ़ में ही पूरा बदलाव आ रहा है। बदलाव आपके अंदर और आपकी लाइफ़ में भी पूरा बदलाव आ रहा है। तो अब वो लाइफ़ में जो चेंजेज़ आ रहे हैं, जो कि मैंने कहा भी पॉज़िटिव हैं, तो आपको लाइफ़ को जीने में भी मज़ा आएगा।
दूसरा, आपके लव में भी पैशन आता हुआ दिख रहा है। देखो, आइसोलेशन में हो पर इस स्टेटस के नीचे ये कार्ड आया है, इतना याद रखना। तो प्यार में भी पैशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, ठीक है यहाँ पर। दूसरा, हीलिंग देखिए किसके नीचे आया है, डिफेंस के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, या तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको खुद को बचाना है, खुद को ही डिफेंड करना है। तो जब अपने आप को बचाओगे तभी तो हीलिंग होगी, ठीक है। अपने आप को बचाना है यहाँ पे, नेगेटिव ऊर्जाओं से अपने आप को बचाना, नेगेटिव चीज़ों में पड़ने से खुद को बचाना है, मैंने पहले ही बोला। तो क्या होगा, हीलिंग होगी आपकी। दूसरा, यहाँ पे अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है, ठीक है, जो प्रॉब्लम में है, पेन में है, तो आप उनकी मदद करो, तो उनको भी हील कर रहे हो आप कहीं न कहीं। उनकी हीलिंग में भी आप हेल्प कर रहे हो। तो डिफेंस में कहीं न कहीं यहाँ हीलिंग है। दूसरा, अगर सिर्फ हीलिंग के कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए हीलिंग आ रही है, ठीक है। सितंबर मंथ में आप हील हो रहे हो। मैंने कहा ना, डिसरप्शन कुछ टूट रहा है, कुछ चीज़ें थी जो सर्व नहीं करती ना, जो बुरी चीज़ें होती वही टूटती हैं। अच्छी चीज़ें बस क्रिएट ही होती हैं, इतना याद रखना। दूसरा, कर्मा। सितंबर मंथ में जो करोगे वही वापस लौट के आएगा, तो अपने कर्मा का ध्यान रखना। जो कर रहे हो वही लौट के आएगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, ठीक है। तो कौन से सीड, कौन से बीज बोने हैं सितंबर मंथ में, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आई कैन, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छा, मतलब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर विश्वास रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे है कि मैं कर सकता हूँ कुछ। दूसरा, यहाँ पे मैं कहूँगी हेल्दी डाइट आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा खाओगे, कहते हैं ना, जैसा अच्छा खाओगे वैसे ही मन अच्छा होता है, ठीक है। खान पान अच्छा रखना, हेल्दी खाइएगा, जिससे आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, देखिए जैसा कि यहाँ पे है इंटरप्राइज़ के नीचे आई कैन आया, तो यहाँ पे आपको विश्वास रहेगा कि मैं अपनी लाइफ में बदलाव कर सकता हूँ, मैं चीज़ें बदल सकता हूँ, ठीक है। मेरा खुद पे कंट्रोल है। बट यहाँ पे 6 जो आइसोलेशन है उसके नीचे आपके लिए आया, आपके लिए कर्मा का कार्ड आया है। तो यही मैं कह रही हूँ कि अगर रिलेशनशिप की बात आती है, पार्टनरशिप वाली बात आ रही है, ठीक है, तो कर्मा, जैसा अच्छा करोगे वैसा ही मिलेगा। जिस तरह की ऊर्जा आप सामने वाले को दोगे वही ऊर्जा सामने वाले से मिलेगी भी। तो यहाँ पे अपना कर्मा ठीक रखना, आपसे यही कहा जा रहा है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आपके मन में है कि प्यार है तो जाके दो, जाके बोलो है, ठीक है। और कड़वाहट है, मन नहीं है उसके साथ रहने का, ठीक है, आपने फैसला कर लिया कि मुझे नहीं रहना, डिस्टेंस कर लो खुद को, सिंपल। जो जैसा फील कर रहे हो वो करो, ठीक है। और जो दोगे वाइब्रेशन वही वाइब्रेशन पाओगे। आप क्या, अगर प्यार होगा तो सामने वाले से भी प्यार चाहते हो, इसका मतलब। और सामने वाले से प्यार चाहते हो तो पहले प्यार दिखाना पड़ेगा। और अगर सामने वाले से दूर ही रहना है कि नहीं भाई ये पर्सन मुझसे दूर ही रहे, तो भाई अपने आप को दूर कर लो कि सामने वाला समझ जाए कि इसको मैं नहीं चाहिए, तो वो भी अपनी दूरी बना ले। सिंपल सी बात। तो जो करोगे वही मिलेगा, मैं यही कह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। कंसर्न, कोर्ट हाउस, चाइल्ड, फॉल्स पर्सन, ठीक है। मैं कहूँगी आपके आसपास कोई फ़ॉल्स पर्सन हो सकते हैं, आपको उनसे बच के रहना है, ठीक है। वो समझना है कि कौन है जो आपके साथ मास्क पहन के आपके साथ गेम खेल रहा है, अच्छा बन रहा है लेकिन आपका बुरा सोचता है, ठीक है। इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, जो आपके सामने तो मीठा-मीठा बोलते हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे ही आपका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों से, ऐसे लोगों से आप इंटरैक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो। तो मैं कहूँगी जल्दी लोगों पे विश्वास मत करिएगा, ठीक है। चाइल्ड, हो सकता है कि ये इन इससे रिलेटेड कोई आपके आसपास बात हो यहाँ पर, ठीक है। या आपके ही बच्चे हों, मैंने कहा हीलिंग के बारे में बोला भी, शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लगता है आपको उनसे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे आपको मैं कहूँगी अपनी चाइल्डहुड वाली ऊर्जा से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वर्गो, आप कभी-कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, ठीक। अपनी चाइल्डहुड वाली ऊर्जा, जो मस्ती करता है, जो क्यूरियस होता है, बच्चा एक क्यूरियस होता है, मस्ती करता है, ठीक है, सब चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, और क्या होता है, इनोसेंट होता है बहुत, ठीक। हाँ, ये ऊर्जा थोड़ी ऐसी कि आप इनोसेंट नहीं हो सकते, बट यहाँ पे आपको अपनी चाइल्डहुड वाली ऊर्जा से कनेक्ट होने को मिलता है। वो चाइल्ड क्या होता है, इस चाइल्ड में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं होता, इस चाइल्ड में ना किसी कोई ईगो नहीं होता, ठीक है। वो ना गिरेगा फिर हँसने लगता है,
गिरता है, थोड़ी देर रोएगा फिर हँसने भूल जाएगा कि उसको कोई पेन भी था, दर्द भी था, ठीक है? ऐसा बच्चा होता है वो, ठीक? और किसी के लिए ये नहीं होता यार कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरी गुड़िया चुरा ली लो, ठीक है? अगर उसने आपकी गुड़िया छीन भी ली या चुरा भी ली, ठीक है? थोड़ी देर के लिए उसने आपसे गुड़िया आपकी छीन ली, तो ये आप ना थोड़ी देर उससे नाराज़ रहोगे, वापस गुड़िया मिलेगी भूल जाओगे, बाद में उसी के साथ खेलना शुरू कर दोगे। ये बच्चे की ऊर्जा होती है, पता है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा ना लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है? थोड़ा-सा अपने चाइल्डहुड वाली ऊर्जा से भी जुड़ो, ठीक है? एन्जॉय करो लाइफ़ को, शायद आप एन्जॉय करना भूल गए हो। चीज़ों को अपने लाइफ में। तो ये एक बच्चे वाली ऊर्जा से भी जुड़ना ज़रूरी है। अब ये अब आपको पता है कि किसके साथ हमें बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है? इस तरह के लोगों के साथ और कब अपनी बच्चे वाली ऊर्जा में रहना है, ठीक है? बच्चे जो बहुत बातें करते हैं, आज पता है ये हुआ था, आज पता है वो हुआ था। ये इस तरह वाली ऊर्जा में टैप इन करने को कहा जा रहा है। अपनी चाइल्डहुड वाली ऊर्जा से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है सितंबर मंथ में और चाइल्ड भी क्या, एक न्यू बिगिनिंग ही दिखा रहा है आपके लिए, ठीक है? कोर्ट हाउस कोई केस आपका हो सकता है, किसी के साथ चल रहा हो, ठीक है? कोई भी केस हो सकता है, ठीक? या किसी केस में पड़ सकते हो सितंबर मंथ में, तो ध्यान देना है, ठीक? ये कोई फ़ॉल्स पर्सन ही आपको शायद किसी केस में फँसा दे, तो इन लोगों से भी दूर रहना है, ठीक? अ, कहाँ कहीं काम करते हो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? कोई वर्क से रिलेटेड और शायद आप कोई न्याय करो यहाँ पर या आप शायद न्याय चाहो कि ज़रूरी नहीं कि कोर्ट हाउस ही जाओ। जैसे आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है और आप जस्टिस चाह रहे हो कहीं न कहीं, तो हो सकता है आप कोई जस्टिस की ऊर्जा में रहो कि मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ ये गलत हुआ है, ठीक है? सितंबर मंथ पे ऐसा रहे या आप किसी के लिए जस्टिस करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप न्याय कर रहे हो यहाँ पर। ये भी आपको शायद ये अथॉरिटी मिल सकती है। कंसर्न आप या बहुत चिंता कर सकते हो सितंबर मंथ में या आपके कोई फादर फिगर हैं, घर में कोई मेल बड़े हैं जो आपके लिए चिंतित रह सकते हैं, चिंता कर सकते हैं यहाँ पर। मोस्टली मैंने कार्ड में देखा ये दोनों कार्ड साथ में आते हैं कि जैसे कोई पिता है और कोई बच्चा है, तो पिता को बच्चे की भी चिंता हो रही है यहाँ पर। तो ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कहीं न कहीं कि ऐसा कई बार कार्ड रीडिंग्स में आता है। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए मैसेजेस इस कार्ड से। हाँ, मैंने ये वाले मैसेजेस लेने हैं आपके लिए, 1 मिनट। हुँ, वर्क वैसे भी आपके लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे ज़्यादा सर्वोपरि आपके लिए काम ही रहता है, ठीक है? तो वर्क ही वर्क मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत सारा काम सितंबर मंथ में भी आपके लिए रहेगा, ठीक है? और आप अपने काम पे ही ध्यान देने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय काम पे ही बिताने वाले हो, देने वाले हो। विक्टिम ओके। आइसोलेशन अगेन आइसोलेशन आया है, ये भी कार्ड आया था आइसोलेशन का, ठीक है? आप प्रिजर्वेंस एक और लूँगी आपके लिए कार्ड यहाँ पर, होम ओके। तो यहाँ पे आया है आपके लिए ब्रेकिंग टू अनसीन हेल्प एट वर्क एंड फीलिंग टेकन फॉर ग्रांटेड ओवरवेलमिंग। तो बहुत सारे डाउट्स आपको हो सकते हैं चीज़ों को लेके, आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कि डिसीजन का भी कार्ड आया था तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, या आप किसी को समझ ही नहीं पा रहे हो यहाँ पे कि वो सही है वो पर्सन की नहीं सही है, ठीक है? दूसरा विक्टिम, आप अगर विक्टिम कार्ड खेलने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ये भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है कि जब आप विक्टिम कार्ड खेलते हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या इसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ठीक है? तो यहाँ आप ना खुद को डाउन कर रहे हो, आपकी एनर्जीज ऐसे डाउन हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे कभी भी विक्टिम कार्ड कभी भी आपको नहीं खेलना है कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज ऐसे लो हो जाएंगी। आप नेगेटिव एनर्जी में हमेशा आपको लगेगा कि यार ये सब मेरे लिए ऐसे ही करते हैं, ठीक है? आपकी एनर्जीज ऐसे विक्टिम कार्ड मैं कहूँगी कभी मत खेलना, या कभी ये मत सोचना कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या वो मेरे साथ ऐसा कर, अगर आपको लगता है मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है ज़रूर कीजिए, जो कि मैंने कहा भी आपको इसमें भी। पर ये विक्टिम कार्ड आपको ज़्यादा दिन सर्व नहीं करेगा, आपकी एनर्जीज लो होती चली जाएंगी। तो कभी भी विक्टिम कार्ड मत खेलना। अगर डिसरप्शन का कार्ड है ना, बुरा भी हुआ है कुछ, तो विक्टिम कार्ड मत खेलो कि इसने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मैं बेचारा हो गया, मैं बेचारी हो गई, ये कार्ड मत खेलना, ठीक है? ये कोई आपके साथ भी कर सकता है कि आपने उनके साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आपके साथ कोई विक्टिम कार्ड मतलब कोई ऐसा
प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि वो बेचारा हो गया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ, ठीक है? तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। होम, होम की ऊर्जा यहाँ पर आई है, तो घर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड आइसोलेशन, लव में तो मुझे भी आप वैसे भी कोई इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। लव में अभी भी आप आइसोलेशन में ही हो, लाइक या तो दूर रहोगे या बात नहीं करोगे, ठीक है? एक वैसा है कि मुझे घुलना-मिलना नहीं है आपके साथ, ऐसी वाली ऊर्जा में दिखाई पड़ रहा आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर इनडिसिज़न में हो तो उसके लिए भी मैंने बोला ही है। तो आपको आइसोलेशन ही अकेले ही रहना अपना अपना स्पेस एन्जॉय कर रहे हो, अपना अकेले ही रहना अच्छा लग रहा है, ठीक है? आप कोई अगर लव लाइफ़ में कहूँ तो अगर हो है आपकी कोई तो आप इनिशिएट ही नहीं ले रहे हो उसमें। आप कोई आइसोलेशन आपने चूज़ किया है, मुझे अकेला ही रहना है, मुझे अकेले ही तो वो आप चूज़ कर रहे हो अपने लिए यहाँ पर, मुझे दिख रहा है। आपको उसके साथ घुलना-मिलना अपने पार्टनर के साथ घुलना-मिलना ही नहीं है, आपको डिस्टेंस ही मेंटेन करना है। मैंने कहा भी था कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे साथ में रहना है, तो साथ में रहो। या डिस्टेंस मेंटेन करना डिस्टेंस पर मुझे यहाँ पे जिस तरह से आइसोलेशन का कार्ड है आप डिस्टेंस ही मेंटेन करना चाहते हो यहाँ पर और दूर ही रहना आपको अच्छा लग रहा है ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है? तो ये थे आपके कार्ड वर्क हो अगर अच्छे लगे हो लाइक कीजिएगा और रेजोनेट हो किए हों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।